वेरी वेरी वेलकम टू द वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटोर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं आप सभी के फेवरेट सेशन में। ठीक है, और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोग सबसे पहले लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग का जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर सबसे पहले ये स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में आप लोग को बता देती हूँ कि जो आप लोग का फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है वो होता है हर संडे। ठीक है, इस टेस्ट को आप लोग हर संडे अटेम्प्ट कर सकते हो, 12 PM पर अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप लोग की रैंक जो है वो इस टेस्ट में अंडर 500 आती है ना, तो फिर आप लोग को एसएससी के स्कॉलरशिप पे पक्की की पक्की आप लोग को स्कॉलरशिप मिलेगी एसएससी के सब्सक्रिप्शन पे, और आप लोग अपने फेवरेट एजुकेटर से यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, विदाउट एनी मतलब कोई भी शर्त नहीं, सिर्फ आपको स्कॉलरशिप मिलेगा अगर आपकी रैंक अंडर 500 आती है तो। ठीक है, सभी से पहले यहाँ पे रिक्वेस्ट है, सभी लोग जल्दी से लाइक कर दीजिएगा सेशन को, और सबसे पहले शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग जब ये टेस्ट देने जाओगे ना, इसकी लिंक आपको कहाँ मिलेगी पता है? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लगी है, जिसे आप एनरोल कर सकते हैं रितिका 10 कोड लगाकर। टेस्ट देने के लिए सिर्फ इस लिंक पे क्लिक करोगे, उस लिंक पे एक कोड मांगेगा, जिसे एनरोल करने के लिए आप लोगों को कोड डालना पड़ेगा जो कि आपका रहेगा रितिका 10। ठीक है, ये कोड से आप लोग सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हो, है ना। अब आ जाते हैं फ्री क्लास में। तो फ्री क्लास का आप लोगों का जो टाइम है वो है डेली 11 AM पर और शाम को 4 बजे के टाइमिंग पे। ठीक है, सुबह 11 बजे और शाम को 4 बजे आप लोगों का जो है वो क्या रहता है? फ्री क्लास रहता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ आपको मेरा नाम सर्च करना पड़ेगा। क्या? रितिका तोमर, RITIKATOMAR। इस नाम को आप लोग सर्च कर लीजिए। नाम सर्च करने के बाद आप लोग क्या करोगे? फॉलो कर लेना। जैसे आप फॉलो करोगे, 4 बजे जब क्लास शुरू होगी आपके पास यहाँ पर है नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे आपकी क्लास स्टार्ट होगी आप लोग के पास नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा, तो आप लोग उस नोटिफिकेशन से यहाँ पे सीधे सीधे एडअप हो सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे एडअप हो जाइए और यहाँ पर फटाफट से सेशन को शेयर अप भी कर दीजिए। फिर हम लोग यहाँ पे आपकी क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। ओके, चलो आगे भाई। यहाँ पे क्या करना है? रितिका तोमर सर्च कर लेना है आप लोगों को। रितिका तोमर नाम सर्च करने के बाद आप लोग को इसे क्या करना है? वीडियो को फॉलो कर लेना है, मेरी प्रोफाइल को। अदर मैं अगर बात करूँ फ्री क्लास के बारे में, कितने लोग अटेंड करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है ना, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप यहाँ पर फॉलो करने के लिए लिंक भी आपको मिलेगी, जो फ्री क्लास की लिंक होती है, जिसको आप फॉलो कर सकते हो। तो फ्री क्लास की लिंक से आप फॉलो कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे लगी हुई है, फॉलो रितिका मैम ऑन एन अकेडमी। तो फ्री क्लास 4 बजे अटेंड करनी है, और जो लोग 4 बजे फ्री क्लास अटेंड करना चाहते हैं उनको रितिका 10 कोड लगाना होगा। ठीक है, कोड लगाने के बाद आपकी फ्री क्लास अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। इस कोड से आपकी फ्री क्लास शुरू हो जाएगी। इस कोड को आप लोग एप्लीकेबल कर लेना। ठीक है, जय माता दी। चलो देखो भैया, प्लस का कोर्स अपना 8 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो पूरा का पूरा कोर्स है। ठीक है, एसएससी वालों के लिए अभी एक बहुत ही बम्पर ऑफर अनअकैडमी ने निकाला है जुलाई का, कि अगर आप लोग अभी सब्सक्रिप्शन करते हो ना 140 यहाँ पर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, तो आप लोगों को यहाँ पे 6 मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे पढ़ने के लिए। 6 मंथ एक्स्ट्रा, 6 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन। और अगर आप लोग यहाँ पे 2 साल का सब्सक्रिप्शन करते हो तो 12 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा। देख लो भैया, प्राइजेस वही है पुराने, 580 का 1 साल का और 7020 का 2 साल का। इसमें भी और अच्छी बात है, इसमें भी अगर रितिका 10 लगा लोगे तो और भी ऑफ हो जाएगा। यानी इस अमाउंट में अगर आप कोड लगा लीजिए RITIKA10, तो आपका मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे हो जाएगा, और हो सकता है कि अराउंड 5000 रुपए में आप लोग को 1 से 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन यहाँ मिल जाए। तो एसएससी के इस बेस्ट ऑफर को आप लोग छोड़िए मत। ठीक है, और याद रहे कि आप लोगों का जो भी कोड है, जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेने जाते हो, एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, किसी भी कैटेगरी में आप लोग सब्सक्रिप्शन लेने जाते हो, रितिका 10 कोड आप लोग वहाँ पे एप्लीकेबल कर सकते हैं। ओके, तो हर जगह रितिका 10 कोड आपको लगाना है। गुड आफ्टरनून एक बार फिर से बोलूंगी, और आज के धमाकेदार सेशन को पढ़ने के लिए फटाफट से आप लोग यहाँ पे रेडी वाला कमेंट कर दीजिए, जल्दी से रेडी कर दो फटाफट। चलो शुरुआत करते हैं फिर। ठीक है, नहीं प्रीतम दत्ता जी आप ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी ब्लॉक नहीं है, चिंता की बात नहीं है, कोई भी यहाँ पे ब्लॉक नहीं है। सबको, मुझे सबका कमेंट भी दिख रहा है। ठीक है, प्रीतम दत्ता जी का भी दिख रहा है, शिवम, अंशु, शिवम, यहाँ पर महेश, मनीष, रामावतार, प्रीतम दत्ता, साक्षी सिंह, पूजा। ठीक है, और यहाँ पर लांबा सर का दीवाना। ठीक है, चंदन सिंह, सुजीत कुमार, नीतीश कुमार, पूजा कापसे, JP सरोज। ठीक है,
तो आप लोग रेडी वाला कमेंट कर दो, सबका मुझे यहाँ पे कमेंट दिख रहा है ना, तो आप लोग फटाफट से यहाँ पे रेडी वाला कमेंट कर दीजिए, बस दैट्स इट। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज के बढ़िया से सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। टारगेट करना आज हर सवाल को, क्योंकि हर सवाल यहाँ एसएससी पेपर में आया हुआ सवाल है। जितने भी सवाल आज हम करेंगे यहाँ एसएससी के पेपर में पूछे गए सवाल हैं। सबसे पहला सवाल मिसिंग नंबर्स भी करेंगे अभी हम। सबसे पहला सवाल आपका ये है कि विषम संख्या यहाँ पे बतानी है आपको कौन सी है। इनमें से विषम वाला ऑप्शन आप लोगों के लिए कौन सा है वो निकालना है आपको। इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो विषम है सबसे, वो आप लोग को यहाँ पे फाइंड करना है, वो कौन सा है। विषम यानी कि एक सबसे अलग। आज कौन सा चैप्टर चलेगा, मिसिंग नंबर चलेगा। चलो, और यार तुम लोग आज आ रहे हो, इतने दिन से कहाँ गायब हो गए थे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इतने दिन से तुम लोग गायब कहाँ हो गए थे, ये समझ नहीं आ रहा है। टाइम नोट कर लो, सभी लोग इसी टाइम पे आया करो मेरे साथ डेली के डेली जुड़ने के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, सब लोग डेली आया करो पढ़ने इसी टाइमिंग पे। इतने दिन से तो लगता है तुम लोग गायब ही हो गए थे, पढ़ाई की कोई चिंता ही नहीं है। चलो, कौन सा ऑप्शन सबसे अलग आ रहा है? डेफिनेटली पहला वाला ही ऑप्शन यहाँ पे सबसे अलग आ रहा है, सही बात है ना। फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे सबसे डिफरेंट है। अब फर्स्ट वाला सबसे ऑप्शन डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे सारे स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, चेक करिए। पहला वाला इसीलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं स्क्वायर, ठीक है, इसीलिए 1B 16B 225B सारे स्क्वायर लिखे हुए हैं। ठीक है, आ जाते हैं अगले सवाल पे। इसका आंसर बताइएगा क्या बनेगा इस सीरीज में, या इसका मिसिंग नंबर क्या हो सकता है वो आप लोगों को निकालना है। बताओ, चलो फटाफट से जल्दी से सारे लोग, और सेशन को शेयर भी कर देना, जितने भी लोग हो सके फटाफट से सेशन को एक बार से शेयर कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन का वेट क्यों करते हो यार, ये तो परेशानी। नोटिफिकेशन का वेट करते रहते हो तुम लोग। नोटिफिकेशन का वेट मत करा करो। क्लास का टाइम देखो ऊपर लिखा हुआ है ना, डेली टाइम 2:30 बजे का है, तो उसी टाइमिंग पे आपको जुड़ना है। 2:30 बजे आपका क्लास का टाइम है, बस इस टाइम पे आपको डेली आना है। ये क्लास तो हमेशा ही चलती है 2:30 बजे, हर दिन चलती है, संडे को छोड़ दो बस, और हर दिन चलती है आपकी ये क्लास। चलिए, इसमें हम लोग क्या निकाल सकते हैं? 61, अब देखो 250 लिखा था यहाँ पे और 500 लिखा है यहाँ पे, तो डबल कर दीजिए, इंटू 2 कर दीजिए और +2 कर दीजिए, तो ही तो 502 आएगा। डबल करने पे 500 आया, +2 करने पे 502 आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी यही होगा, इंटू 2 करने के बाद हम लोग +2 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी इंटू 2 करने के बाद +2, एक ही पैटर्न चल रहा था, इंटू 2 +2। यहाँ पे भी सेम हमारा यही निकल के आएगा, 1006 का गुणा 2 से कर दो और +2 कर दो, तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो यहाँ पर आएगा 214। ठीक है, 2014 पे आप लोग टिक कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, आप लोग एसएससी के लिए, ग्रुप डी के लिए, ठीक है, एसएससी के लिए, ग्रुप डी के लिए जितने भी लोग हैं, ढूंढने की जरूरत नहीं है ना भाई। वाईफाई स्टडी स्टूडियोज माने चैनल को सब्सक्राइब करिए सबसे पहले। वाईफाई स्टडी स्टूडियोज माने के चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब जब करते नहीं बन रहा, सब्सक्राइब कर लिया है तो टाइमिंग नोट कर लो, 2:30 बजे आपको आना है यहाँ पे, बस ये समझ के चलो। पैटर्न इसमें समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। पैटर्न समझ में आ गया ना। पैटर्न क्या, इंटू 2 +2, इंटू 2 +2, एक ही पैटर्न चल रहा था, गुणा 2 से करना है और +2 करना है। और कोशिश करा करो कि पैटर्न मुझे कमेंट सेक्शन पे बता दिया करो। चलो, इस वाले का जवाब बताइएगा अगला क्या रहेगा। इस वाले क्वेश्चन का जवाब अगला बताइए क्या रहेगा। नहीं तान्या जी, आप बिल्कुल ब्लॉक नहीं है, आपके कमेंट्स में मुझे दिख रहे हैं, डोंट वरी। ठीक है, आप ब्लॉक भी नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है, सबके कमेंट्स दिखते हैं, कोई भी ब्लॉक नहीं। अगर आप कमेंट कर रहे हो ना, दिव्या कांति माझी, ठीक है, हाँ सबके कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, कोई भी ब्लॉक नहीं है। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया, बताओ क्या बनेगा आंसर यहाँ पे। चेक करिए, देखो 55 से सीधे 11 आया। मैंने पहले ही बोला था जब आप सीरीज को सॉल्व करने जा रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप वहां पे चेक करो कि वहां पे डिफरेंस कितने का आ रहा है। हर सीरीज ऐसे ही सॉल्व होगी, और अभी मिसिंग नंबर्स भी करेंगे, दोनों करेंगे, सीरीज और मिसिंग नंबर्स। तो बताओ यहाँ पे क्या बन रहा है, +11, उसके बाद अचानक से डबल हो गया, ध्यान से देखिए, और फिर से 11 ऐड किया हम लोगों ने, और फिर से यहाँ पे डबल हो गया, फिर से हमने 11 ऐड कर दिया यहाँ पे, तो फिर डबल हो जाएगा ना। अब 297 का डबल कर दीजिएगा, ये तो सबके समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, सो आंसर शुड भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 594। हाँ, लेट बस मत आना, बस इतना कृपा करना कि तुम लोग लेट मत आना बट लेट नहीं, ठीक है।
तो चेक कर लीजिए कितना बन रहा है। यस ऑफ कोर्स, ग्रुप डी के लिए भी ये लेवल है, बिल्कुल है, ग्रुप डी से ऊपर ही लेवल है, क्योंकि ये एसएससी के लिए लेवल है, एसएससी का है, तो ग्रुप डी से अच्छा ही लेवल आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलिए डेफिनेटली 594 आंसर है। अगले सवाल पे आते हैं, देखते हैं कितने लोग इस सवाल को सॉल्व कर पाते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा अल्टीमेट सा क्वेश्चन है। चेक करिएगा क्या बनेगा यहाँ पे आप लोग का पैटर्न। और अनअकैडमी पे इसके बाद क्लास लगती है शाम को 4 बजे, वहां पे भी मेरी क्लास अटेंड कर सकते हैं। रितिका तोमर नाम सर्च कर लीजिए, 4 बजे से आपकी क्लास रहेगी। ठीक है, रितिका तोमर आप लोग नाम सर्च कर लो। 4 PM से क्लास स्टार्ट हो जाती है अनअकैडमी पे, वो क्लास भी बिल्कुल फ्री है, जैसे अभी ये वाली चल रही है। बहुत बढ़िया, 11th में है तो आपको बढ़िया से अभी से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। जब तक में आपकी ग्रेजुएशन होगा तब तक आपका बढ़िया से सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, किसी भी टीचर को फॉलो करिए। बेस्ट है कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सारे टीचर्स को फॉलो करके आप वहां से क्लासेस लेना शुरू कर सकते हैं। बन गया, चलो सबसे पहला आंसर 1707 आया, वेरी गुड। साक्षी सिंह का आया है। मनोज बिस्सू का आ गया है कुछ 4000 गलत हो गया, मनोज का गलत है। चंदन का थोड़ा सा यार चेक करो, ध्यान दो कि क्या है। ठीक है, ऑफ कोर्स ये क्लास CHSL के लिए है। वीरेंद्र सिंह, CHSL और CGL दोनों के लिए ये क्लास। ऊपर लिखा होता है, थंबनेल में तुम लोग देखते ही नहीं हो, पता नहीं क्यों। थंबनेल में CHSL और CGL साफ साफ लिखा है बच्चे, ध्यान से देखो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। 1707 आएगा ना, चेक करिए। देखो 2 का 7 से कैसे बना रिलेशन, 2 के टेबल में मैंने बोला ना, जो नंबर आसपास वाले नंबर है उसको उससे रिलेट करने की कोशिश तो कर ही सकते हो। तो 2 का इंटू अगर हम 4 से करें तो 8 आता है, -1 कर दे तो 7 आएगा। 7 का गुणा 4 से करोगे 28, -1 आ जाएगा 27। 27 में भी 4 का गुणा करके -1 करोगे तो 107। और फिर लास्ट भी हमें ऐसे ही करना है, इसी तरीके की सीरीज पूरे में चलेगी। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, चेक करिए। 427 इंटू 4 -1 बराबर कितना हो जाएगा आप लोगों का 1707 ही आंसर आएगा। ठीक है, 707। ठीक, आप लोग का आ गया 1707। 1707। ठीक है, देखो भैया ये जो क्लास हम लोग कर रहे हैं ना, इस क्लास को आप बैंक को छोड़कर हर किसी के लिए कर सकते हो, चाहे MP के एग्जाम्स हो, चाहे UP के एग्जाम्स हो, चाहे SSC हो या फिर NTPC हो, हर एक के लिए यूजफुल है, क्योंकि लेवल क्वेश्चंस का वही है जो हर एग्जाम में आता है। बैंक को छोड़ देना, बस बैंक को छोड़ के हर किसी के लिए क्लास है। अलग अलग आप लोग थोड़ा सा बार बार मत पूछेगा, है ना। चलो आगे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए सुन लिया ना सब लोगों ने, चलो बढ़िया। ग्रुप डी के लिए है भाई, बोल तो दिया मैंने, बोला ये क्लास बैंक को छोड़कर सबके लिए है। SSC के लिए, NTPC, ग्रुप डी, MP के एग्जाम्स और UP के एग्जाम्स, स्पेशली सबके लिए है। यहाँ पे बैंक को छोड़ देना, बस बैंक में ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे। चलिए हम लोग आगे फॉलो करते हैं इस सवाल को, आगे वाला सवाल करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, इस वाले का सवाल निकालो। 6 का रिलेशन 13 से आप लोग बड़े आराम से बना सकते हो, फिर 13 का रिलेशन 40.5 से बना सकते हो। चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, बताइए। सवाल पूछने में पूरी क्लास का निकाल देते हो तुम लोग, पढ़ने में नहीं, सवाल पूछने में पूरी क्लास ही निकाल देते हो। अमन कुमार जी, अभी जैसे ही पेपर मतलब बता दिया जाएगा ना, जब नोटिफिकेशन आएगा कुछ ग्रुप डी के बारे में तो मैं बता दूंगी, अभी पता नहीं। अभी NTPC की डेट आई है ना, तो अभी ग्रुप डी की डेट भी कुछ आ जाएगी, सितंबर तक में कुछ ना कुछ पता आपको चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा रुक जाओ, सब्र करो, तब तक पढ़ाई कर लो। अभी तैयारी क्या हुई होगी, तैयारी तो कुछ होगी नहीं। अच्छा है थोड़ा सा समय भी मिल गया तैयारी करने का। तैयारी अभी अपनी कंप्लीट रखिए, पेपर कभी भी हो सकता है, क्योंकि NTPC का पेपर तो होने लगा है, तो आपका ग्रुप डी का पेपर भी स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। बन गया, चलिए चेक करिए क्या बनेगा। देखो यार 6 का डेफिनेटली इंटू 2 से आप करते ना, और +1 करते तो आपका आंसर 13 आ जाता। 6 के टेबल में 12 आता है, इंटू 2 + 1, बस यही पैटर्न को आप लोग यहाँ पे फॉलो कर जो। 13 के टेबल में 3 से गुणा करने पर
39 आता है, यहाँ पे प्लस 1.5 कर दीजिए तो आ जाएगा 40.5, सही है ना। यहाँ एक जोड़ा, यहाँ 1.5 जोड़ा है, 1.5, यहाँ पे 40.5 इंटू 4 करके 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 164। लास्ट हमें जो करना है वो बहुत इजी है, 164 का हम लोग क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 164 का मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे 5 के साथ, प्लस इसमें 2.5 ऐड कर देंगे, 2.5 ऐड कर देंगे तो 822.5 आ चुका होगा आप लोग का जवाब। ये आ गया आपका सीधा सीधा क्वेश्चन, ये देखो 822.5 आपका जवाब आ चुका है। जो मैंने पैटर्न बताया है वही सेम पैटर्न है, ठीक है। 822.5 आपका यहाँ पे जवाब आ गया है, ठीक है। तो आप लोग टिक कर सकते हो इस पे। पैटर्न देखो, इंटू 2 + 1 ये पैटर्न है, हाईलाइट कर लो इसको, इंटू 3 + 1.5, इंटू 4 + 2, इंटू 5 + 2.5, ठीक है। ये आप लोग का यहाँ पे पैटर्न है। 23 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है एनटीपीसी का एग्जाम, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए बढ़िया, ओके डी आ गया इसमें। अच्छा ये बताओ, सभी लोग टाइम नोट कर लो इस क्लास का, 2:30 बजे का है इस क्लास का टाइम, ठीक है, नोट कर लो डेली का। जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की क्या कहते हैं, यूपी की तैयारी कर रहे हैं, एमपी की तैयारी, 2:30 बजे इस क्लास में डेली जुड़ सकते हैं। आगे चलने से पहले एक बार टाइम नोट कर लो, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आगे चलने से पहले एक बार से टाइम आप लोग नोट कर लीजिए। डन, चलो आगे चले। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आते, अगले क्वेश्चन का टिक करना जल्दी से, इसका आंसर बता दीजिए क्या बनेगा। डन, चलो ये तो सिंपल वाला था, इसमें तो कुछ नहीं था। अब ये तो निकाल सकते थे, 5 ऐड करो, 5 ऐड करो, 5 ऐड करो, 325 में हमने 5 ऐड कर दिया, 330 आ चुका होगा हमारा आंसर। इसमें तो सी आ गया, ये तो कोई टेंशन की बात नहीं है, सी आ गया। चलिए बढ़िया, आ जाते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे बताना, दिया गया समुच्चय यानी कि दिया गया सेट है आपके पास, इसी के जैसा सेम ऑप्शन आपको देना है, ढूंढना है ऑप्शंस में, तो कौन सा हो सकता है वो बताना है। यहाँ पे जो सेट दिया गया है इसी के जैसा सेम टू सेम सेट आपको ढूंढना है, कौन सा बनेगा एक बार चेक कर लो, क्या बनेगा इसका आंसर, निकालिए। चेक करिए क्या बन सकता है। हाँ भाई, यूपी बीएड के लिए भी पढ़ सकते हो, बैंक को छोड़कर हर किसी के लिए आप ये क्लास कर सकते हो, किसी भी एग्जाम की रीजनिंग के लिए आप ये क्लास कर सकते हैं, सिर्फ बैंक को छोड़कर, बैंक में ये नहीं आता है इसीलिए। चलिए, सुब्रत कुमार राउत, पूजा कापसे और यहाँ पर अनिश खान का सही है। इसमें इस वाले क्वेश्चन में लिटरली आप लोग चेक तो करो क्या आ रहा है, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। देखो पहले डिफरेंस निकालो, कितने का डिफरेंस है, 15 और 23 में 8 का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे 7 का डिफरेंस आएगा, आ रहा है कि नहीं, 8 और 7 का अंतर, एक कम का अंतर आ रहा है। यहाँ सी वाले ऑप्शन में ऐसा बनेगा क्योंकि 14 और 20 में जो अंतर आ रहा है वो है 6 का, और 20 में जो 25 का डिफरेंस आ रहा है वो है 5 का, तो 6 और 5 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, इसीलिए आंसर आपका ये वाला है जो तीसरे नंबर पे लिखा है, क्योंकि यहाँ पहले 8 का था फिर 7 का, तो यहाँ पहले 6 का है और उसके बाद 5 का, एक कम कर दिया गया, ठीक है। चलिए बढ़िया, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ पे आंसर निकालना है आपको, क्या बनेगा। टर्म मैंने चेंज कर दिया है और यहाँ पे टाइमर आपका स्टार्ट कर दिया है, बताइए। हाँ, सी की जगह डी लिखा था इसलिए गड़बड़ हो गया।
अतुल कुमार जी, ये जो क्लास है वो 2:30 बजे से लगती है अतुल जी, 2:30 बजे से, पर डे 2:30 बजे से। चलिए, ए आया इस वाले में, सिंपल। यहाँ पे 10 का डिफरेंस, यहाँ पे 8 का डिफरेंस, यहाँ पे 6 का, तो यहाँ पे 4 का अंतर होगा और यहाँ पे आंसर आएगा 02, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सबके लिए बन गया होगा। चेक कर लीजिए, आंसर है 02। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले सवाल का भी इसी तरीके से जवाब निकालना है। पहले चेक करो कि टर्म रिलेटेड है, या तो टर्म, दो टर्म्स के बीच में बहुत अंतर होता है, ज्यादा अंतर होता है माने कुछ गुणा हो रहा होगा, या तो फिर ऐड हो रहा होगा। चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए, हाँ, पीटी के लिए क्लास ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, विशाल गोस्वामी जी, सब समझ में आने लगेगा, आप पहले क्लास रेगुलर किया करो अटेंड आप लोग, ठीक है। देखो, जो लोग आज पहली बार आए उनको मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगी, ये क्लास मेरी 2 साल से इसी टाइमिंग पे चल रही है, 1.5 साल से, 2:30 बजे। एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी के लिए यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो। बैंक को छोड़कर हर किसी एग्जाम के लिए आप ये क्लास कर सकते हैं लास्ट। और एक और लाइन बोलना चाहूंगी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर क्लास करते हैं हमेशा, कुछ लोग पहली बार आए हैं, तो उनको मेरी सलाह यही रहेगी, समझ में सब कुछ आएगा, लेकिन डेली आना पड़ेगा। पहले दिन आकर अगर आप सोचो कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, थोड़ा सा मुश्किल होगा, कुछ चीजें आएंगी समझ में, कुछ चीजें नहीं आएंगी। सो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, लेकिन हाँ, डेली क्लास में जैसे ही आप जुड़ेंगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि डेली हम लोग कुछ ना कुछ टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो 28 से 84 के बीच में यहाँ पे आप लोगों का देखो 3 का अंतर है ना, 3 का गुणा हो रहा है, चेक करो 28 की टेबल में तो 84 आता है। हमें लगाना है पता कि इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आना चाहिए, तो हमें पैटर्न समझना पड़ेगा ना। इसका पैटर्न क्या है, यहाँ पे 2 ऐड हुआ, देख लो, ये हमें सब खुद ही देखना पड़ेगा कि कहाँ ऐड हो रहा है, कहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पर क्वेश्चन गलत कह देते हैं कुछ लोग, ये देखो, ये है महान बागी भैया कह रहे हैं क्वेश्चन गलत है मैडम, पहले 82 होगा। भाई बिल्कुल सही क्वेश्चन है, क्योंकि पहला इंटू 3 है, फिर +2 है, उसके बाद यहाँ पे फिर से इंटू 3 वाला टर्म बनेगा, और फिर यहाँ पे +2 आएगा, ठीक है, फिर इंटू 3, ये इसमें पैटर्न चल रहा था। इसके हिसाब से 86 का गुणा अगर आप 3 से करोगे तो आपका आंसर सीधे सीधे बन जाएगा यहाँ पे कितना, 258। ये देखो पैटर्न साफ साफ लिखा है, पहले गुणा 3 है, फिर +2 है, फिर गुणा 3 है, और फिर +2 है, और फिर से गुणा 3 है, यानी गुणा 3 हम करेंगे 258 हमारा आंसर आ जाएगा। चेक करिए, कुछ लोग तो क्वेश्चन को ही गलत बोल देते हैं, यार बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा। बिल्कुल सही सवाल है, मैंने कहा ना पहले दिन आए होंगे तो हो सकता है कि कुछ समझ में ना आए या कुछ गलतियां दिखाई दे, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप लोग को आगे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना। आया बागी भैया, समझ में आया, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, ये वाला क्लियर हो गया। और जिन लोग नए आए हैं उनको टाइमिंग बता दूं, डेली क्लास लगती है 2:30 बजे इसी चैनल पर, वाईफाई स्टूडियोज पर। आप लोग या तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, या फिर आप टाइम नोट कर लो, मेरी क्लास तो डेली लगती है इस समय 2:30 बजे के टाइमिंग पे, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग टाइमिंग नोट कर लिए, अच्छा टाइमिंग नोट कर लिए ना, आगे चले। चलो, तो अगला सवाल पे आ जाते हैं, जल्दी से क्वेश्चन फटाफट से अगला सॉल्व करते हैं, इसका आंसर आपको निकालना है। ये तो सिंपल क्वेश्चन आ गया, इस पे तो ध्यान दो और आंसर निकालो।
चलो, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है? ये टर्म्स देखने पर कुछ समझ में आ रहा है कि क्या बन रहा था? ये टर्म्स देखने पर कुछ समझ में आया कि एक्चुअल में बन क्या रहा था? देखो भाई, 257। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी जब मैंने आपको सीरीज पढ़ाया था, ठीक है? अगर आपके कुछ पहले के लेक्चर्स निकल भी गए हैं तो आप इस चैनल पे प्लेलिस्ट में भी विजिट कर सकते हो, या फिर आप लोग डेली आ सकते हो। मैं तो डेली टॉपिक पढ़ा रही हूँ, रिवीजन भी करा रही हूँ, ठीक है? मैंने आपको ये बताया था इस सवाल को करने के लिए कि जब भी आप लोगों को कुछ ऐसा सवाल दिखे जहाँ पे प्लस करने के बाद या मल्टीप्लाई करने के बाद कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? स्क्वायर्स देख सकते हो, आसपास के स्क्वायर्स या फिर क्यूब्स, घन और वर्ग, है ना? स्क्वायर वैल्यूज लिखे हुए हैं, ये ध्यान दो। 257 क्या होता है? 16 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा है यहाँ पे। ये लिखा है 15 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। ये लिखा है 14 का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है 256, उसमें एक ऐड करके लिखा हुआ है। यहाँ पे होता है 225, उसमें भी एक ऐड करके लिखा है। 14 का स्क्वायर होता है 196, उसमें भी ऐड करके लिखा हुआ है 1, ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है 13 का स्क्वायर प्लस 1, तो अब हमें लिखना पड़ेगा जो नेक्स्ट टर्म चाहिए, 12 का स्क्वायर प्लस 1। अब बताइए, 12 का स्क्वायर होता है 144, उसमें हमने प्लस 1 कर दिया, तो डेफिनेटली हमारा आंसर जो आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा? 145, ठीक है? 145 आपका जवाब यहाँ पे आ चुका होगा। अगर आप इसे डिफरेंस से भी करोगे तो भी बन जाएगा ये। अगर आप लोग चाहें कि जैसे टर्म्स के बीच में कुछ लोगों ने डिफरेंस निकाल लिया होगा, मैम ने बताया था ना हमेशा सीरीज को डिफरेंस से करा करो, तो भी बन जाएगा। -31 होगा, फिर 29 घटेगा, फिर 27 घटेगा, फिर 25 घटेगा। 31 कम हुआ, 29 कम हुआ, 27 कम हुआ, 25 कम हुआ, दोनों पैटर्न बनेंगे। मैंने दूसरा बताया है, आप लोग दूसरा भी कर सकते हो। ठीक है? दीपक, आप लगता है पहली बार पढ़ रहे हैं ये चैप्टर। बच्चे समझ में आ जाता है जब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, तो समझ में आ जाता है कि क्या बन रहा है। उसके लिए आप लोग को, आपको बहुत सारी क्लासेस इसकी, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और डेली करनी पड़ेगी, है ना? बढ़िया रहेगा। डेली करोगे तो भी पता चल जाएगा कैसे पता चलता है, और जब बहुत सारे सवाल कर लेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपका ये पैटर्न बन रहा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। वैसे हर क्वेश्चन में आप कोशिश करा करो, जो लोग नए हैं डिफरेंस लेने की कोशिश करा करो। डिफरेंस का मतलब अंतर, डिफरेंस लेने से ही ये सवाल सारे हमारे बन जाते, निकल जाते हैं। चेक कर लीजिए, ठीक है? चलिए अगला सवाल आ गया यहाँ पे, इसका आंसर निकालो। अब ये थोड़ा टफ वाला है तो इसको हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है? पहले इसको करते हैं। अब इस सवाल को समझिए कौन सा है। ये सवाल क्या है? श्रृंखला में कौन सा टर्म उपयुक्त नहीं है, यानी कि ऐसा एक टर्म है जो इस सीरीज में सही नहीं है, गलत है, वो वाला टर्म आपको फाइंड करना है कौन सा है। चलो बताओ कौन सा होगा। हाँ, डिफरेंस से किया था तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस से कर सकते हो मनोज भैया, ठीक है? डिफरेंस से करा तो कोई दिक्कत नहीं है। गलत वाला फाइंड करना है, अलग वाला नहीं। गलत वाला फाइंड करना है स्टूडेंट्स, भूल गए शायद आप लोग। गलत वाला फाइंड नहीं करना है। देखो गलत वाला फाइंड करना है। 10 के बाद 14 है यहाँ पे, यानी कि 4 जुड़ रहे हैं। 14 के बाद 16 आ गया, यानी 2 जुड़ रहे हैं। 16 के बाद फिर 18 आया, यानी कि 2 जुड़ रहे हैं, ठीक है? 18 के बाद 22, यानी कि 4 जुड़ रहा है। फिर यहाँ पे 4 जुड़ रहा है। चेक करो कौन सी सीरीज बन रही है, फिर से देखते हैं। 10 के बाद यहाँ पर 4 आया, फिर यहाँ पर 2 आया, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए था और फिर यहाँ पे 2 का डिफरेंस होना चाहिए था, और फिर यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। सीरीज हमारी कुछ इस टाइप से चल रही है, 4 2 फिर 4 फिर 2। उसके हिसाब से ये टर्म गलत आ रहा है, क्योंकि 16 में अगर हम 4 ऐड करेंगे ना तो हमारे पास 20 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा है 18, तो 18 गलत है। यहाँ पे जो 18 है वो यहाँ पर रॉन्ग टर्म है, ठीक है? 18 विल बी द रॉन्ग टर्म।
18 को गलत कर सकते हो आप, 16 नहीं है गलत, 18 गलत है। चेक करो, मैंने कहा ना थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। क्लियर है? ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। देखो ये लिखा भी है, पैटर्न भी लिखा हुआ है आपके सामने, ये देखो चेक करो लिखा है, ये पैटर्न भी मैंने बता दिया क्या लिखा हुआ है। ये देखो 10 में 4 ऐड किया तो 14 आया, 2 ऐड किया तो 16 आया, 16 में 4 ऐड करते तो 20 आता, फिर 20 में 2 ऐड करते 22 आता, 22 में 4 ऐड करते 26 आता। 4 जुड़ रहा था, 2 जुड़ रहा था, 4 जुड़ रहा था और 2 जुड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारा 18 आया वो थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आ जाता है। इस वाले सवाल पे 2 क्वेश्चन मार्क है, सीधे सीधे निकाल सकते हो आप, 2 क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, 2। चलिए आगे चले, चलो देखो अब यहाँ पे देखना, चाहे तो आप सिंगल सीरीज से भी कर सकते हो, चाहे आप डबल से भी कर सकते हो, कैसे भी कर लो, एक ही बात है। ठीक है, वैसे यहाँ पे अगर आप सिंगल से करोगे तो ज्यादा आसान है। 87 में से 82 हुआ यानी 5 कम हो गए, 82 से 77 आया 5 कम, यहाँ पे भी 77 आया 5 कम। ऐसे क्वेश्चन में 2-2 सीरीज एक साथ चलती है अल्टरनेट में, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ छोड़कर। तो यहाँ पे 5 कम हुआ, अब 77 में से 5 कम होंगे यानी 72 आएगा बाद में, बाद वाले टर्म पे 72 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में 72 है, लेकिन फिर भी हम आगे चेक कर लेते हैं। 93 से 84 यानी कि यहाँ पे 9 कम हो रहे हैं, 9, 84 से भी तो 9 कम हो जाएंगे, 9 माइनस कर दीजिएगा यानी कि 75 आ जाएगा। 75 और 72 यहाँ पर आपका आंसर बनेगा, चेक कर लीजिए, 75 और 72। क्लियर? चलो बढ़िया है। अब मेरे को आगे बढ़ने से पहले प्लीज गाइज एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग डेली जुड़िए प्लीज, और यहाँ पर डेली मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी। 2:30 बजे का टाइम आप लोग डेली का कंफर्म लिख लीजिए कि इसी चैनल स्टूडियोज चैनल पर हमें, वाईफाई स्टडी चैनल स्टूडियोज पर हमें यहाँ पर डेली क्लास करना है मैम के साथ, रितिका मैम के साथ। ठीक है, तो टाइम पहले नोट करो 2:30 बजे का, फिर हम लोग आगे चलते हैं जल्दी से। आदित्य गोयल भैया 5वीं क्लास में हो तो अभी बहुत वेट करना पड़ेगा, 5वीं क्लास के लिए तो कुछ नहीं कर सकते अभी अपन, है ना, वेट बहुत करना पड़ेगा। ठीक है, तो पढ़िए आराम से, वेट करिए, अच्छी बात है कि आपके पढ़ने में दिलचस्पी है, रुचि है, लेकिन अभी इंतज़ार बहुत करना पड़ेगा क्योंकि 5वीं क्लास के लिए तो अभी कोई वैकेंसीज नहीं आती है। ठीक है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। वेलकम टू द क्लास एंड वेलकम टू द चैनल। ठीक है, आगे चले, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज और, रितिका तोमर मेरा नाम सर्च कर लीजिएगा, अगर आप लोग अनअकैडमी ऐप चलाते हैं अभी फॉलो कर लीजिएगा, 4 बजे वहां पे भी क्लास रहती है, 4 से 5 1 घंटे, इससे भी अच्छी क्लास वहां पे होती है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, अनअकैडमी की ऐप पर। रितिका तोमर नाम फॉलो करके वहां पे मेरे साथ क्लास करिएगा, 4 बजे वहां पे क्लास रहती है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। अब पता है इस वाले में क्या करना है, इसमें देखना है कि कौन सा एक टर्म ऐसा है, एक ऐसा ऑप्शन है जो बाकी सबसे अलग है, वो बताना है यहाँ पे कौन सा है। चलो बताओ। हाँ तो मैंने बताया ना, जो लोग पहली बार क्लास देख रहे हैं वो डेली आ सकते हैं इसी टाइमिंग पे। ठीक है, टाइम आपका रहेगा 2:30 बजे का, पहली बार वालों के लिए ही मैंने बताया, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लोग डेली 2:30 बजे जुड़ सकते हैं। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो डेली जुड़ सकते हैं दोपहर के 2:30 बजे के टाइमिंग पे। ठीक है, इसी चैनल वाईफाई स्टडी पे, स्टूडियोज पे। रीजनिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, रीजनिंग सब्जेक्ट ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग। चलो देखो, अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ने जाओगे तो यहाँ पे आपको कोई पैटर्न एक्चुअल में मिलेगा नहीं, +1 +2 करते रह जाओगे, कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, है ना। चलिए
अब यहाँ पे बस एक देखो कि ये वॉवेल लिखा है, ये भी वॉवेल लिखा है, ये भी वॉवेल लिखा है, बट यहाँ पे कोई वॉवेल नहीं है, यानी इसमें एक वॉवेल है पहले टर्म में, यहाँ पे भी एक वॉवेल है और इस वाले में भी एक वॉवेल है, लेकिन चौथे वाले में तो कोई वॉवेल ही नहीं है, इसलिए अलग हो गया। ठीक है, चलिए बढ़िया, ओके। आ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे निकालना है, चौथे वाले में कोई वॉवेल नहीं था इसलिए सबसे डिफरेंट कर दिया। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है एक बार चेक करो, कौन सा ऐसा अक्षर, कौन सा ऐसा वर्ड है इन ऑप्शंस में से जो एक अलग है, सबसे अलग है। डन हो गया, क्लियर। देखो यहाँ एक्चुअल में क्या था, आप लोग ध्यान से देखो, सबसे पहले आप लोग लेटर्स की प्लेस वैल्यू के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करा करो। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे लेटर में 4 का अंतर है, यहाँ पे 6 का अंतर है, इस वाले में भी सेम है। पहले लेटर्स में डिफरेंस निकालने की कोशिश करा करो। यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे 4 का अंतर और यहाँ पे भी 6 का अंतर है। इस वाले में नहीं है, बस चौथे वाले में भी ऐसा है, 2 का, 4 का, 6 का अंतर लेटर्स की प्लेस वैल्यू के हिसाब से। सी वाले में नहीं था, बाकी सब में 2, 4, 6 का डिफरेंस आ रहा है। बिल्कुल सही, पूजा का आपसे ने बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे कौन सा एक ऑप्शन है जो बाकी सबसे डिफरेंट है, लाइनस, टाइग्रस, मेयर और स्टैग। स्टैग मतलब होता है हिरण, मृग, मृग को हिरण कहते हैं हम लोग। गुड आफ्टरनून एवरीवन, टाइम से आया करो यार प्लीज। ये नाम लिखा है, कुछ लोग नाम पूछ रहे हैं, ये लिखा हुआ है मेरा नाम रितिका तोमर। इसी नाम को आप फॉलो करके मेरी क्लास अटेंड कर सकते हैं। 4 बजे से अनअकैडमी पे स्टार्ट हो जाएगी, 4 PM से अनअकैडमी पे क्लास लगती है, फ्री क्लास 4 बजे से, ठीक है। 4 PM का टाइमिंग है आपका। चलो डन। अब देखो सीधा सीधा था, यहाँ पे बाकी सारे फीमेल है और सिर्फ एक जो चौथा है वो आपका मेल वाला हो गया। बाकी सारे फीमेल से स्टैग जो होता है वो आपका मेल हो गया, इसलिए सबसे डिफरेंट आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। इस वाले को सॉल्व करें हम लोग जल्दी से, डिफरेंस निकालें और सॉल्व आउट करें। जो लोग पहली बार भी आए होंगे उनको अब तक तो समझ में थोड़ा सा तो आने ही लगा होगा कि हमें फाइनली इन क्वेश्चंस में करना क्या है, अगला टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो समझ में आता ही है ना। चलिए डन। कितने का अंतर आ रहा है चेक करा, यहाँ पर आ रहा है 4 का, यहाँ पर 8 का, यहाँ पे 16 का अंतर है और यहाँ पे होगा 32 का अंतर है कि नहीं। 32, 16, 8, 4, अगला होगा 2 का अंतर, 2 का अंतर, सिर्फ 2 का डिफरेंस। तो 24 में से 2 कम करके लिख देना बस, आपका आंसर सीधे सीधे 22 आ चुका होगा। आ गया ना, यस। स्टैग इन मस्कुलिन, बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन करते हैं, इस पे चेक करें क्या बन सकता है। 8 फिर 12, 12 का फिर 30 से, 30 का 105 से, 105 के बाद अगला क्या हो सकता है। 8 के टेबल में 12 नहीं आता लेकिन 16 आता है, ठीक है। 12 की टेबल में भी 30 नहीं आता लेकिन 24 आता है। तो आप लोग समझ जाओ मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, बताओ।
चले, मैंने कहा था ना रिलेट करने की कोशिश करना। कितने लोगों का आ रहा है चेक करते हैं। चलो 8 के टेबल में 8 आता है कि नहीं, मतलब 8 का गुणा अगर आप 1.5 से करोगे तो आ जाएगा 12। 12 का गुणा आप किससे करोगे, 2.5 से, 2.5 से कर दो, 2.5 बार होता है 30, क्योंकि 5 बार होता है ना 60, तो 2.5 बार 30, मतलब इंटू 2 मतलब बराबर 24 हो गया। 0.5 और कर देंगे, 6 और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 30, यानी कि 1.5 से मल्टीप्लाई, 2.5 से मल्टीप्लाई, 30 का इंटू 3.5 से जरूर किया होगा इन्होंने, तो आ गया होगा यहाँ पर 105। तो हमें क्या करना है, 105 का गुणा 4.5 से करना है, 4.5 से, तो आपका आंसर आएगा 472.5। 325 वालों का तुक्का यहाँ पे नहीं चलेगा, तुक्केबाजी बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी ऐसे क्वेश्चंस में, याद रखना आप लोग, ठीक है। तुक्केबाजी करने की कोशिश कर रहे होगे तो नहीं चलेगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे 1.5 से गुणा, फिर 2.5 से गुणा, फिर 3.5 से गुणा और 4.5 से गुणा, समझ जाओ। एक अगर पैटर्न समझ में आ गया ना तो पूरी सीरीज हमारे से ऐसे ही बन जाती है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर जाते हैं जल्दी से। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5, 2.5, 3.5 एंड 4.5 का मल्टीप्लीकेशन चल रहा था, ठीक है। चलिए बढ़िया, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये तो निकाल दो लेटर वाले, सिंपल सिंपल से। यहाँ तो देख लो कि ई के बाद जी आया होगा, कैसे, जी के बाद एच आई आता है, आई के बाद जे के आ गया, तो के बाद क्या आ जाएगा, एल एम आ जाएगा, एम, ऐसे ही निकालो इसका आगे आंसर क्या होगा। चलो देखो, अब L के बाद सीधे K एक कम हुआ, K के बाद J एक कम हुआ, J के बाद I एक कम हुआ, तो I के बाद भी एक कम कर तो H आ जाएगा। लास्ट में F से H माने 2 बढ़ रहे हैं, H से J 2 बढ़ गया, J से L पे 2 बढ़ा, L से भी 2 बढ़ा दो, M आ जाएगा। MHN है कोई ऑप्शन? यस है हमारे पास, पहला ही है, फर्स्ट वाला ही है। इसमें पैटर्न क्या चल रहा था, +2 -1 फिर से +2, ये पैटर्न चल रहा था। पहले लेटर में +2, फिर -1, फिर +2। क्लियर हो गया, डन हो गया। अच्छा, डन होने के साथ साथ सब लोगों ने टाइम नोट कर लिया। कल से कितने लोग मेरे साथ डेली क्लास अटेंड करेंगे, आगे चलने से पहले टाइम नोट कर लो और बता भी दो। कल से कितने लोग आओगे, सारे लोग आओगे ना कल से इसी टाइमिंग पे 2:30 बजे से इसी चैनल पर, सब लोगों को जुड़ना है। अगर कुछ पढ़ना है, अगर 1 महीने बाद SSC का एग्जाम अगर आपको देना है और अगर आप चाहते हो कि आपका अच्छा स्कोर आए, तो आप 2:30 बजे की क्लास में मेरे साथ डेली जुड़ सकते हैं इसी चैनल पर। आगे चल रहे हैं अभी हम, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ आपके पास टाइम नोट हो, जिससे कि आज जो गलती हो ये कल ना हो। कल आप लोग टाइम से आ जाओ, ठीक है। हाँ चले, तो टाइम 2:30 बजे का है। और इसी के साथ साथ अनअकैडमी पे आप मेरा नाम सर्च करके फॉलो भी कर सकते हो, उधर 4 बजे क्लास लगती है। अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिएगा मुझे, रितिका तोमर नाम से, वहाँ पे 4 बजे क्लास लगती है। डन, तो कल से सब लोग आने के लिए रेडी है ना, आज जितने लोग भी जुड़े हैं मेरे साथ। मैम मैं हाँ मैम हाँ, यस। तो कल से हम लोग और भी बढ़िया वाले चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और भी चैप्टर जो आप लोगों ने आज तक नहीं पढ़े, वो हम लोग कल से और भी बढ़िया बढ़िया वाले चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो टाइम रहेगा 2:30 बजे का। कम से कम 1 महीने का टारगेट करो, टारगेट 1 मंथ का करिए, 1 मंथ का टारगेट करिए। 1 महीने बाद अगर पेपर है SSC का, तो आपको उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर लेकर आना है। आपको सिर्फ मेरी 2 क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, एक तो ये 2:30 बजे वाली यहाँ पर, और एक इसी के बाद 4 बजे वाली जो क्लास रहती है अनअकैडमी पे, वहाँ पे भी आपको 1 घंटे मेरी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। नाम रितिका तोमर वहाँ पे सर्च करके फॉलो कर लीजिए। तो अभी ही सारे लोग फॉलो कर लेना, अभी तुरंत, ठीक है। बिना बताए नहीं क्लास ली है, ये क्लास तो रोज लगती है भैया, बिना बताए क्लास नहीं चल रही है, ये क्लास डेली लगती थी, 1 साल से इसी टाइमिंग पे चल रही है ना। आते भी हैं बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ने, मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो आज पहली बार आए हैं, ठीक है। बाकी सबको तो पता है, सब लोग आते हैं पढ़ने के लिए। चलिए ठीक है, हाँ 9:15 वाली 9:15 पे लगेगी चंदन सिंह भैया, उसके बारे में कहाँ बोल रहे हो यार, ठीक है। 9:15 वाली 9:15 पे लगती है, उसके बारे में यहाँ तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। चलिए, वहां पर भी रीजनिंग, हाँ भाई अनअकैडमी पे जो 4 बजे क्लास लगती है ना, उसमें भी रीजनिंग ही पढ़ाया जाता है। तो आपको सिर्फ रितिका तोमर मेरा नाम सर्च करना है अनअकैडमी पे एंड फॉलो
फॉलो कर लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। तो 2:30 बजे यहाँ इस चैनल पर वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आ जाएगा, सब्सक्राइब कर देना, है ना। और 4 बजे अनअकैडमी पर। अब देखो अनअकैडमी में जुड़ने के लिए पता है करना क्या पड़ता है, देखो बहुत ईजी सा स्टेप है, मैं आपको बता दूँ। जिनके पास मोबाइल में ऐप है अनअकैडमी और जिनके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लेना। कहाँ से? प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। फॉलो रितिका तोमर, ये नाम लिखा है मेरा, RITIKATOMAR, इस नाम को फॉलो कर लीजिएगा, ओके। फॉलो करने का वहां पे ऑप्शन आता है। अगर इस नाम को आप सर्च करोगे ना ऐप पे, ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ये जो लिखा हुआ है मेरे टी शर्ट पे भी अनअकैडमी, इस ऐप पे अगर आप मेरा नाम सर्च करोगे ना तो आपको वहां नाम दिखेगा और आप उसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है, ओके। डेली आती है अखिल मिश्रा, डेली आती है इसी टाइमिंग पे 2:30 बजे, ठीक है, संडे को छोड़कर। अखिल मिश्रा जी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, डेली 2:30 बजे आती है संडे को छोड़कर इसी चैनल पर, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, है ना। चलिए, अगर आप मुझे फॉलो कर लेते हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो क्लास होगी सुबह 11 बजे चलती है और 4 बजे भी चलती है, रीजनिंग स्पेशल, ठीक है। रीजनिंग स्पेशल क्लास 4 बजे शाम को और 11 बजे, तो आपके पास खुद ही नोटिफिकेशन आ जाता है, आप लोगों को कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी करने की। अदरवाइज जिन लोगों को नहीं मिलता है ऐप में कहाँ से जाएं, क्या करें, वो इसी वीडियो के नीचे जहाँ पे लाइक बटन है ना, लाइक भी कर देना। लाइक से याद आया, लाइक भी कर देना सभी लोग, सेशन को जितने भी लोग हैं अभी तक पूरे के पूरे लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे लिंक भी लगी हुई है, ये लगी है जिसपे लिखा रहता है फॉलो रितिका मैम ऑन अनअकैडमी, फॉलो कर सकते हो आप लोग, फॉलो कर लीजिए, ठीक है। हाँ, फॉलो कर लो। अब फॉलो करने के बाद तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब जो लोग कोर्स परचेज करना चाहते हैं ऐप पे, ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं, हाँ कल भी क्लास चलेगी, ठीक। चलो, जो लोग कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं रीजनिंग के साथ साथ सारे सब्जेक्ट्स का प्लस पे, तो वो लोग क्या करेंगे भाई, मैंने आपको बताया भी था, इस समय बेस्ट ऑफर चल रहा है आप लोगों का। क्या करोगे भाई, देखो सीधी सी बात तो ये है कि सबसे पहले आप लोग जाओगे ऐप पे, ये ऐप का पहला पेज होता है। जिन्होंने अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा अपने मोबाइल पे वो चेक कर लीजिए, ये ऐप का पहला पेज है। यहाँ ऊपर आप लोग नाम सर्च कर सकते हो रितिका तोमर, और आपको मेरी प्रोफाइल फॉलो करने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, यहाँ SSC एग्जाम्स कैटेगरी होनी चाहिए। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें। 1 ईयर और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन पे 6 महीने और 12 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है रिस्पेक्टिवली। रितिका 10 कोड नीचे लगेगा, रितिका 10 कोड लगाने से आपका अमाउंट भी कम हो जाएगा 10%। एंड फाइनली आप लोग जब अपने कॉइन्स को रिडीम कर लोगे तो आपका और भी एक्स्ट्रा में भी आप लोगों का हो जाएगा, जो आपका अमाउंट है वो और भी लेस हो जाएगा, ठीक है। सो कंप्लीट कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को कोड यहाँ पे मैम का लगाना है, रितिका 10। अच्छा, मैं आपको बता दूँ एक बात और, जो लोग आज शाम की 4 बजे की क्लास ज्वाइन करेंगे ना, फ्री वाली, फॉर फ्री क्लास के लिए भी ऐप पे एक कोड पूछा जाता है और वो भी यहीं पे है, ये लिखा हुआ है। ये कोड आप फ्री क्लास के लिए भी लगा सकते हो और जिन्हें मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए वो भी इसी कोड का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी रितिका 10, फ्री क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी इसी कोड से खुलेगी आप लोग की फ्री क्लास, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन करिए। और भाई इस वीडियो के नीचे एक लिंक है जिसका नाम है यूट्यूब कंटेंट वायलेशन फॉर्म, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी वीडियो में लगता है कि कुछ गलत पढ़ाया गया है तो रिपोर्ट भी कर सकते हैं और जीत सकते हैं बहुत सारे अमेजिंग प्राइजेस। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको लिंक भी मिलेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए आप लोग, ठीक है। और हम लोग फिर मिलेंगे 4 बजे के टाइमिंग पे। और 4 बजे के टाइमिंग वाली क्लास में जुड़ने के लिए आपको पता है क्या करना है, रितिका 10 कोड इस्तेमाल करना है, RITIKA10, इस कोड का यूज़ डेफिनेटली आपको करना है। चलिए अब हम डेली क्लास करेंगे, बहुत अच्छा, ठीक है। सबके कमेंट्स पढ़ लिए भैया मैंने। ग्रुप डी की तैयारी करनी है, आप इसी क्लास में आइए डेली 4 बजे में आ सकते हैं, आपके लिए वो क्लास इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 4 बजे वाली क्लास में आ सकते हो ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए, ठीक है। चलो, UPSC के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अर्पित टेलर जी। UPSC के लिए आप अनअकैडमी पर 4 बजे की क्लास को ज्वाइन कर सकते हो और इस क्लास को भी आप 2:30 बजे डेली अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ भैया, UPSC के लिए। चलो
हाँ मीनू रानी और अर्पित टेलर यूपीएससी के लिए ये वाली क्लास और 4 बजे वाली क्लास स्पेशली अनअकैडमी पे आप लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलो आई होप सो सबके डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। सो लेट्स क्रैक इट। मिलते हैं हम लोग डेली इसी चैनल पर 2:30 बजे और 4 बजे अनअकैडमी पर। याद रखना कोड क्या लगाओगे, रितिका 10 RITIKA10। इस कोड का यूज़ करके आपका जो अमाउंट है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेस हो जाएगा और फ्री क्लास आपकी इस कोड को लगाते ही स्टार्ट हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच।